ओके, तो जहां तक भारत और चीन के संबंध है वो तो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मीनू जी, आप क्या कहेंगी? ये जो पूरे जो कर्व्स हैं। जी मीनू जी। जी हाँ, देखिए मेरे इसमें 5-6 पॉइंट्स है कहने के लिए। सबसे पहला पॉइंट्स तो ये है कि ये कर्व लगाए गए थे जब गलवान में चाइना घुस आया था, और इतनी जबरदस्त झड़प हुई थी हमारे सैनिकों की कि हमारे अप्रोक्सीमेटली 22 सैनिक मारे गए थे। मतलब जिसको कहते हैं ना फिस्ट जो लड़ाई होती है, मुक्कों से और छोटे हथियारों से, हाथ के हथियारों से उनकी झगड़ा हुआ था, और उसमें 22 सैनिक मारे गए थे। और पता चला था कि चीन बहुत अंदर घुस आया है, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट से भी आगे जहां पे होती थी उससे भी अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो स्थिति थी वो उसमें कुछ सुधार आया है क्या? क्या चीन पीछे हट गया है क्या गलवान से, या स्थिति वही की वही है? अगर स्थिति वही की वही है तो ये इतनी अफरा तफरी में ये लगाए क्यों थे आपने? ये कर्व्स लगाए, बैन लगाया क्यों था चाइनीज फर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में? आपने जो लगाया उससे उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि ये बड़े क्रूशियल हम जो फील्ड्स हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के, उसमें हम इनको पीछे हटा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उस दौरान भी बड़ी हास्यास्पद चीज हुई, आपने चाइनीज जो एप्स थी उनके ऊपर बैन लगा दिया, इनके ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन उसके अलावा आपका कारोबार वैसे ही चलता रहा। अभी अभी पाशा साहब ने बताया कि $120 बिलियन का व्यापार है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो मतलब आपने कुछ क्रूशियल जो फील्ड्स थी उनको तो आपने लगा दिया बैन, लेकिन बाकी का क्या? तो आपकी ये लॉपसाइडेड सोच, अफरा तफरी में आपको नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अराउज करने के लिए जो आप ये इस तरीके से विदेश नीति और अपना फॉरेन ट्रेड संचालित करते हैं, वो देश के लिए घातक साबित हो रहा है। सबसे पहले इसमें सवाल मोदी जी की अदूरदर्शी विदेश नीति, कूटनीति और फॉरेन ट्रेड को लेके है कि इनको मालूम ही नहीं है, या मालूम भी है तो विशेषज्ञों की मानते नहीं है। अब दूसरी बात आ जाइए कि मेनली मैं इसमें पावर इक्विपमेंट्स में जो सप्लाई है उस पे ये जो उनपे जो कर्व लगाया था उसको लिफ्ट कर रहे हैं, और कारण बताया गया जैसा अभी बता चुके हैं कि कमेटी ने बताया है कि भाई देश का डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है इससे, इसलिए उनको वापस से एंट्री दीजिए। लेकिन आपके देश में भी तो है पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, BHEL और आपका L&T, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपने वो जो कल जो आपने जो ये कर्व हटाने की जो ये लीक हुई इंफॉर्मेशन रॉयटर के द्वारा, उससे इन L&T और BHEL दोनों कंपनियों के 10% के लगभग शेयर प्राइस गिर गया, और अभी और गिरेगा। जिस वक्त ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा तो उस टाइम तो ये और ज्यादा इसमें आपका शेयर प्राइस गिरेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब अपनी कंपनी को, जो BHEL सरकारी कंपनी है, उसको आप नुकसान पहुंचा के उसको सिक बनाना चाहते हैं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, विदेशी कंपनियां यहां आ जाएं तो BHEL का डेफिनेटली नुकसान होगा। उस नुकसान से सिक हो जाएगी कंपनी, उसको प्राइवेटाइज करके किसी के भी हाथ में, और किसके हाथ में जाएगी वो सब जानते हैं। और ये BHEL के प्राइवेटाइजेशन की बातें ऑफ एंड ऑन उठती रहती हैं। बेटर इसको सिद्धार्थ ज्यादा और अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं। और कंपनीज में इस तरीके का क्राइसिस पैदा करके ये प्राइवेटाइजेशन की या किसी एक खास कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने की सरकार की पॉलिसी अनजानी नहीं है। अभी रिसेंटली आपने इंडिगो में देखा, मतलब पायलट्स का क्राइसिस पैदा कर दिया गया कि पायलट्स की कमी है। आपने देखा कि, और पता चला कि उसमें रिवील हुआ बाद में कि भाई अडानी जी का कोई है, वो सिमुलेटर कुछ कंपनी चलाते हैं वो, जहाँ पे पायलट ट्रेनिंग होता है, उनको रोजगार देना है कि वहां से पायलट्स की सप्लाई होगी। मतलब इवन छोटी छोटी चीजों में आपने BSNL को सिक कर दिया। BSNL सिक हो गया, आपने उसको प्राइवेटाइज करने की तैयारी कर दी। मतलब आपका ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि आप अपनी कंपनीज को ये करें, क्राइसिस में डालें और फिर उनको बेच दें। अब जो शेयर प्राइस, ये जो L&T और इनका ये जो शेयर प्राइस गिरा है, आप बजाय चाइनीज कंपनी को आउटसोर्स करने के या उनसे इंपोर्ट करने के, आप यही अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा दें ना। आप L&T को इंसेंटिव्स दें, आप BHEL में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, वो तो आप नहीं करेंगे। उसके बजाय आप ये करेंगे। और मेक इन इंडिया का क्या हुआ फिर? अगर आपके यहाँ ऑलरेडी, देखिए मेक इन इंडिया में तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां थी उनको सबसे ज्यादा इंसेंटिव दिया जाना चाहिए था, उनको तो आपने धकेल दिया पीछे और आप चाइना को ला रहे हैं।
और चाइना का देखिए, ये जो पावर इक्विपमेंट्स ये चाइना 2020 से पहले भी एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने 2020 में ये हमारे पावर ग्रिड को हैक किया। हैक करके ये टेस्ट करने के लिए हैक किया कि इसकी वेरासिटी, मतलब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक से, और बाद में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया। और ये जो रिकॉर्डेड फ्यूचर कंपनी है एक यूएस की, जो कि साइबर सिक्योरिटी का काम करती है, उसने ये रिपोर्ट शाया की थी कि भाई ऐसे चाइना ने हैक किया है इंडिया का पावर ग्रिड सिस्टम, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया। और चाइनीज कंपनियों का ये रिकॉर्ड कोई किसी से छिपा नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे सिग्नल सिस्टम डाउन हो गए थे सारे एयरपोर्ट पे 4-5 घंटे के लिए, और एक अफरा तफरी मच गई थी। तो चाइना का एक ये है। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरी समझ में आ रही है, अडानी जो है, ये अडानी भी पावर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते थे चाइना से, और उसमें इन्होंने ओवर बिलिंग की, और वो ओवर बिलिंग बाद में स्क्रूटनी में आई, डीआरआई की, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, उसमें वो स्क्रूटनी में आई और उससे पता चला, और उसके बाद कोर्ट में केस गया, और उसके बाद मैं आगे कहने की जरूरत नहीं समझती उसके बाद क्या हुआ और किसके फेवर में वो केस गया होगा। तो ये जो चीज उसमें जो ओवर बिलिंग जो अडानी ने की थी, उसमें करीब एक्सचेकर को करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो अब मेरा मानना है कि जो ये चाइना की कंपनी को दिया जा रहा है कि आप पावर इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ सप्लाई कीजिए, उसमें शर्त लगाई जाएगी कि इसमें आपका इंडियन पार्टनर होगा। वो इंडियन पार्टनर ऑब्वियसली हमारे अडानी साहब होंगे, और वो फिर यही ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग का धंधा चलेगा। किसको फायदा पहुंचेगा? ये इसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन ये जो लाल आंख वाली, ठीक है, अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए कि मीनू जी, ये जो हार्वर्ड लटनिक का ये कमेंट आया है, इसको आप किस संदर्भ में देखती हैं? और चाइना के साथ अब जो मोदी जी कर रहे हैं, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि फुल सर्कल है, वो सर्कल आज कंप्लीट लग रहा है। इनके हार्वर्ड लटनिक के पॉडकास्ट के बाद इधर 24-12 घंटे पहले की जो खबर है कि चाइनीज फर्म्स को अब वापस सब अनुमति मिल जाएगी, किस तरह से देखेंगे हार्वर्ड लटनिक का कमेंट, और ये कहना कि मोदी जी ने ट्रंप से बात नहीं की? जी देखिए, ये हार्वर्ड लटनिक का जो स्टेटमेंट है, जो पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, उसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। और वो ये है कि हम ये जो उनका स्टेटमेंट है, उसको हम फरवरी 2024 के लाइट में ना देखें, उसको 24 से लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार की लाइट में भी ना देखें, ऑपरेशन सिंदूर तक के जो फेज है उसकी लाइट में भी ना देखें। हार्वर्ड लटनिक जो बात कर रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर जो हो गया, उसके बाद जो कुट्टी हो गई, मोदी जी की कट्टी हो गई ट्रंप के साथ, बोलना चालना बंद, डर के मारे कट्टी हुई या कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता है। वो जो मोदी जी, क्योंकि मोदी उसने कहा ना, बॉडी डिड नॉट। मीनू जी, आपके हिसाब से ये बड़ी खबर है कि मोदी जी की अब पूरी तरह से कट्टी हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप से? यस बिल्कुल पक्की कट्टी है। कच्ची वाली होती थी बचपन में, हम लोग खेलते थे ना, कच्ची कट्टी है 1 घंटे की। तो ये फॉर एवर कट्टी हो चुकी है। तो क्या होता है कि क्योंकि देखिए, जो मोदी जी जो उसके बाद, सिंदूर के बाद, आप इट, दुनिया जानती है कि सीज फायर का मसला आज तक नहीं सुलझा है। ट्रम्प बात पे अड़ा हुआ है कि मैंने सीज फायर कराया, मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि तुमने नहीं कराया। बोलते नहीं है लेकिन मानते भी नहीं है। अब उससे ट्रम्प बहुत बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, और मोदी जी को ये पता है कि मैं बोलूंगा तो वो सबसे पहले इसी पे बात करेगा कि पहले इसको सुलटा तू, इसको बोल। तो मोदी जी ने उसको बोला नहीं। तो मोदी जी इज अ मैन ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवा दी। एक तो यही कि जो सीज फायर के टाइम जो था, कि वो अगर इस चीज को एडमिट कर लेते, आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को छोड़िए, आपने बहुत बड़ा नुकसान इंटरनेशनल अपना स्टेटस में कर लिया है, आपने वहां पे उसको ना करके, ट्रम्प वो मतलब वो जो जिसको कहते हैं ना सन की टाइप का आदमी है, वो उस व्यक्ति ने इसको पर्सनल दिल पे ले रखा है आजकल। तो वो दिल पे लिए बैठा है, और उसके बजाय वो उसके लिए क्योंकि उसको बदला लेना है, चिढ़ा हुआ है मोदी से, खुंदक खाए बैठा है, तो वो तरह तरह की बातें करता रहता है। अब उसमें ट्रंप को ये उम्मीद थी कि मोदी का फोन अब आएगा कि हाँ यस आपने सीज फायर करा है, आपने सीज फायर करा, और मोदी जी डर के मारे, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स संभालनी है, तो उन्होंने कभी फोन नहीं किया, और वो डील इसी तरह लटकती रही, और ये आगे भी लटकेगी नीलू जी, क्योंकि मोदी जी फोन करेंगे नहीं। फोन करते ही वो कहेगा हाँ भाई पहले सीज फायर के बारे में बोल, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो वो
मोदी जी वो मोदी को पता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ क्लेम्स दैट ही इज अ बनिया। अब बनिया को पता होता है कि ये पहले वो मांगेगा जो इसको चाहिए, तो इससे बेटर है बात ही मत करो। तो ये होता है ना, हम भी ऐसे करते हैं ना, किसी से ना करना हो तो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं शॉर्टकट लगा के। तो वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बात नहीं करेंगे, और ये डील जो है कभी नहीं होगी। मेरे से लिखवा के ले लीजिए। होगी भी तो यही चलता रहेगा, 400%, 500%। कभी लटनिक बोलेगा, कभी रूबियो बोलेगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कोई बोलेगा। ये इसी तरीके से चलता रहेगा और हमारी बेइज्जती होती रहेगी। देखिए हमारा, मैं आपको फिर कह रही हूँ नीलू जी, मैं तो हर चैनल पे कह रही हूँ, चाहे मेरी बात से एग्री करे कोई ना करे, कि ये पर्सनल मामला हो चुका है। और इससे इस पर्सनल जो ग्रजेस हो गई है ट्रम्प को मोदी जी से, वो दुनिया भर का नुकसान जो उसकी कैपेसिटी में होगा ना, और उसकी कैपेसिटी में बहुत कुछ है पहुंचाने के लिए हमें नुकसान, वो हमें पहुंचाएगा। तो बेटर है मोदी जी एक तरफ हो जाए, किसी और को डेजिग्नेट कर दे कुछ दिन के लिए। ट्रम्प को हुडविंग करने के लिए 6 महीने के लिए एक नया प्रधानमंत्री बना दे, ताकि डील हो जाए, फिर वापस आ जाए।